हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अगर आपने ईपीएफओ हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है तो आपसे ईपीएफओ के डिपार्टमेंट द्वारा एडिशनल अमाउंट मांगा गया था। यानी कि अगर आपने ऑलरेडी रिटायरमेंट ले लिया है तो आपको हायर पेंशन के लिए एडिशनल अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा, तब जाकर आपको हायर पेंशन मिलेगी। या फिर अभी अगर आप कंटिन्यू सर्विस में है तो आपके पीएफ कंट्रीब्यूशन है उससे आपको ईपीएस जो फंड है उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब जाकर आपको जो है हायर पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों, इसी को लेकर सारे पीएफ मेंबर जिन्होंने भी हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है उनके मन में एक क्वेश्चन बना हुआ है कि हमसे तो हमारा जो एडिशनल अमाउंट है वो लिया जा रहा है, तो क्या हमें अरियर मिलेगा जब से हमारी पेंशन चालू हुई है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही वाइड पूछा जा रहा था। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स भी कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि सर अरियर का क्या है। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, लेकिन क्योंकि ईपीएफओ द्वारा अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं दी गई थी तो इस कारण से हम भी विवश थे कि अरियर के बारे में कोई जानकारी अवेलेबल ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों, हाल ही में एक आरटीआई लॉन्च की गई थी एक ईपीएफओ मेंबर के द्वारा, जिसका जवाब ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने दिया है और वो जो क्वेश्चन था वो अरियर को लेकर ही था। तो अब ईपीएफओ डिपार्टमेंट के द्वारा अरियर को लेकर एक क्लियरिटी सामने आई है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी सर्कुलर को डिस्कस करेंगे कि क्या अरियर के बारे में ईपीएफओ डिपार्टमेंट कह रहा है और क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दिए ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए उसी सर्कुलर पर मैं चलता हूं और ये रहा वो सर्कुलर। यहाँ पर देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ के द्वारा ये सर्कुलर जारी किया गया है उसी आरटीआई जो मेंबर है उसको रिप्लाई करते हुए। तो यहाँ पर जो पीएफ मेंबर है जिन्होंने ये आरटीआई लॉन्च की थी वो के मुरलीधरन है। उनका एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई, यानी आरटीआई का जवाब ईपीएफओ ने दिया है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सर प्लीज रिफर टू योर आरटीआई एप्लीकेशन वाइड नंबर। यहाँ पर ये आरटीआई का एप्लीकेशन नंबर डेटेड 1 अगस्त 2023 को ये आरटीआई लॉन्च की गई थी। वाइड दिस ऑफिस डेटेड, यानी कि 16 अगस्त 2023 को ईपीएफओ को ये रिक्वेस्ट प्राप्त हुई थी। अब उन्होंने इसका रिप्लाई क्या दिया है ये मैं आपको बता देता हूँ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड। तो जो पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पर, अरियर्स ऑन हायर पेंशन विल बी पेड फॉर द एलिजिबल पेंशनर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर दोस्तों ईपीएफओ ने ये क्लियर कर दिया है कि जब से आपकी पेंशन चालू हुई है, जब से आप एलिजिबल है, तब से आपको अरियर मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्लियरिटी मिल चुकी है ईपीएफओ के द्वारा कि जब से आपकी पेंशन चालू हुई है और जब से आप एलिजिबल है हायर पेंशन के लिए, तब से आपको अरियर मिलेगा। यहाँ पर फर्दर यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर आफ्टर द अरियर्स रेमिटेंशंस अगेंस्ट दी कैलकुलेटेड अरियर्स ड्यूज और कंट्रीब्यूशन अंडर पैरा 11 of the EPS 95 subject to the eligibility for higher contribution contributed under the judgment date 4th November 2022 of Honorable Supreme Court in the matter of श्री आर.सी. गुप्ता। तो कहने का मतलब यही है कि जो मोटा मोटी ये है कि अरियर मिलने वाला है। यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी की शर्त रख दी है कि जब से आप हायर कंट्रीब्यूशन, जब से आपका एलिजिबल हुआ है तभी से मिलेगा। तो ऑब्वियसली वो सभी को पता है, जिन्होंने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया उनको मालूम है कि जब से उनका कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है हायर पेंशन के लिए तभी से उनको मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस बात की तो क्लियरिटी हो गई है कि अरियर मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब मेरे ख्याल में जितने भी अप्लाई किया है जिन्होंने हायर पेंशन के लिए, उनको ये गुड न्यूज़ है कि अरियर उनको मिलने वाला है जब से उनकी पेंशन चालू हुई है। लेकिन दोस्तों, अब ये क्वेश्चन बना रहेगा अभी भी फिलहाल कि क्या हमें जो अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ रहा है उसमें से एडजस्ट करके हमें पेंशन चालू होगी, या फिर पहले हमें जो है अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर बाद में ईपीएफओ अरियर देगा अलग से और पेंशन देगा। तो ये अभी क्लियरिटी नहीं है। ये 30 सितंबर के बाद में जैसे जैसे जिस जिसका हायर पेंशन स्टार्ट होता चला जाएगा ये क्लियरिटी हमें मिलती चली जाएगी, और जैसे ही मुझे कोई क्लियरिटी मिलती है तो मैं आपके साथ में भी वो सब कुछ शेयर करूंगा। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों वो थोड़ा सा ट्रिकी है और उन्होंने क्लियर नहीं किया है। दूसरा जो पॉइंट है, अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन देयर इज नो क्लोज रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन अरियर। दोस्तों, यहाँ पर ईपीएफओ अपने हाथ खींच रहा है। देखिए दोस्तों, जो
पीएफ मेंबर है, जो पेंशनर मेंबर हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है, उनसे तो इंटरेस्ट वसूला जा रहा है, पुराना जितना भी उनका पीरियड रहा है उसका तो वह इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन जब देने की बारी आ रही है तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है ईपीएफओ में कि हमें इंटरेस्ट देना होगा। तो दोस्तों ये ड्यूल गेम खेला जा रहा है। मेरे ख्याल में इनको, अगर ये पीएफ मेंबर से इंटरेस्ट ले रहे हैं पुराना जितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इनको भी जो है इंटरेस्ट भी पे करना चाहिए, अरियर जितना भी मिल रहा है। तो दोस्तों ये हो सकता है आने वाले टाइम में जैसे जैसे कुछ रिजल्ट निकले, जिन जिनको पेंशन मिले, तो हो सकता है और आरटीआई और सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटीशन लगाई जाए इंटरेस्ट को लेकर। तो हो सकता है कि बाद में ईपीएफओ को भी मजबूर होना पड़े इंटरेस्ट देने के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप ले रहे हैं तो आपको देना भी पड़ेगा। ये विन विन सिचुएशन होती है दोनों साइड ही, ना कि एक तरफा आप थोप सकते हैं। तो हो सकता है इसके बारे में कुछ क्लियरिटी आगे आने वाले समय में हमें मिल जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज तो क्लियरिटी होगी कि अरियर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों जिन लोगों का एक क्वेश्चन था, डाउट था कि सर अरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस सर्कुलर से आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि हाँ अरियर मिलने वाला है। बात रही इंटरेस्ट की, तो वो अभी फिलहाल ईपीएफओ ने तो यहाँ पे कह दिया है कि इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई क्लोज नहीं है। लेकिन हो सकता है बाद में कुछ पिटीशन डाली जाए, कुछ इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट या अदर हाई कोर्ट में कुछ आवाज उठाई जाए, तो हो सकता है ईपीएफओ को मजबूर होना पड़े और इंटरेस्ट भी पे करना पड़े। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, अरियर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट थे वो आपको सॉल्व हो गए होंगे। तो मैं दोस्तों और भी जो भी नई नई जानकारी ले आती है मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।